प्रथम सेमेस्टर का जो बिहारी जी का पाठ था उसमें जो बचे हुए दोहे थे आज उसकी व्याख्या देखेंगे। तो देखिए, सालति है नटसाल सी, क्यों हूँ निकसति नाही, मनमथ नेजा नोक सी, खुभी खुभी जिय माही। अब इसका भी संदर्भ हम वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखे थे। संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ के बाद प्रसंग लिखेंगे। तो इस दोहे में नायिका के कर्णाभूषण, खूबी में कर्णाभूषण भी होता है और खूबी माने खोबना भी होता है, जैसे खोब दिया जाए या कोंच दिया जाए। तो कर्णाभूषण पर मुग्ध होकर नायक उससे मिलने की शुभेच्छा उसकी द्युति से व्यक्त कर रहा है। तो कह रहे हैं कि नायक ने जब नायिका को खूबी नामक आभूषण पहने हुए देखा, यानी कर्णाभूषण, कान में जो आभूषण पहना जाता है कर्णफूल, तब उसके प्रति उसकी काम भावना बढ़ गई। इस संदर्भ में नायिका की सखी से नायक कहता है कि शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए तीर की टूटी नोक के समान मुझे दुख देती हुई, जो किसी भी प्रकार नहीं निकल पा रही है, कह रहे सालती है नटसाल सी। सालती है माने कष्ट देती है, और नरसाल मतलब होता है भाले की नोक जो शरीर के भीतर रहकर कष्ट देती है। तो क्यों हूँ निकसत नाही, मनमथ नेजा नोक सी। मनमथ माने होता है कामदेव, और नेजा माने होता है भाला, नोक माने उसका अगला भाग, और खूबी माने कर्णाभूषण, और खूबी माने धसी हुई। तो कह रहे हैं कि शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए तीर की टूटी नोक के समान मुझे दुख देती हुई, कामदेव के भाले की नोक की भांति नायिका की खूबी कर्णाभरण मेरे मन में चुभ गई है, जो किसी भी प्रकार बाहर नहीं निकल पा रही है। इसका तात्पर्य है कि कर्णाभूषण नायक के हृदय में चुभ रहा है और यही चुभन नायक को उत्तरोत्तर बढ़ाती जा रही है। अगला देखिए, जुवती जोन में मिल गई नय कुन होत लखाई, असोधे के डोरे लगी अली चली संग जाई। इस दोहे में नायिका की सखी उसके रूप एवं गुण की प्रशंसा कर रही है। करिए कि यह जो गौर वर्ण नवयौवना नायिका चांदनी में ऐसे मिल गई है कि उसका प्रकाशवान गौर शरीर चंद्रमा के उज्ज्वल किरणों में एक रूप हो गया है, जिससे वह जरा भी दृष्टिगोचर नहीं होती। तात्पर्य यह है कि इसके साथ मेरा चलना असंभव हो गया है, परंतु उसकी चतुर सखी भ्रमर की भांति उसके शरीर की सुगंध की डोर पकड़ करके साथ में चली जा रही है। अगला देखिए, करें कि हाँ रीझी लखिरा जियूँ छवि छबीले लाल, असोन जही सी होती दुत मिलत मालती माल। इस दोहे में नायिका के अनोखे सौंदर्य की प्रशंसा उसकी सखी उत्कंठित होकर नायक से करती है। नायिका की सखी नायक से कहती है कि उस सुंदरी के रूप का क्या बखान करूं, मैं तो उसे देखते ही रिझ गई। हे रसिक प्रवर, तुम भी स्वयं को अत्यधिक छवि युक्त समझते हो, परंतु उसकी छवि देखकर रिझ जाओगी। उस नायिका का शरीर ऐसा गौरांग है कि उसकी कांति से संपृक्त होते ही माला में पिरोए मालती के फूल सोनजूही के फूल सा प्रतीत होने लगते हैं, अर्थात श्वेत पुष्प भी सुनहरे अथवा कुंदन के रंग के जैसे प्रतीत होते हैं। अगला देखिए, कह रहे बहके सब जिय की कहत ठौरु कुठौरु लखे न, अच्छिन और छिन्न और से ये छवि छाके न। इस दोहे में नायिका अपनी सखी से कह रही कि ये नेत्र तो उस नायक के रूप मदिरा पीकर छक गए, इसलिए उचित अनुचित का विचार छोड़कर पराये से होकर मेरा अंतः रहस्य, अर्थात प्रिय के प्रति प्रेम की सारी बातें प्रकट किए बिना नहीं रहते हैं। क्षण प्रतिक्षण उसी की ओर देखने लग जाते हैं। एक क्षण में किसी और रूप में हूँ तो दूसरे क्षण में किसी और रूप में हो जाते हैं। अगला दोहा देखिए, फिर चित उतही रहत टूटी लाज की लाज, अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाम। इस दोहे में नायिका अपनी स्नेह विह्वलता का वर्णन स्वयं अपनी सखी से कर रही है। नायक नायिका की अतरंग सखी के पास आकर कहता है कि हे सखी, प्रिय के सर्वांग सौंदर्य के चक्र में उलझा हुआ मेरा मन भंवर में फंसी हुई नौका के समान फिर कर उधर ही नायिका की ओर चला जाता है। अब तो इस चित्त को लौटाना और भी कठिन हो गया है,
क्योंकि अब लाज एवं मर्यादा की रस्सी तो टूट चुकी है, अतः यह मन उसके अंग प्रत्यंग की छवियों के समूह पर आकर्षित होकर भंवर के बीच फंसी हुई नाव बनकर रह गया है।